की तरह आपके लिए आज बहुत ही स्पेशल वीडियो शेयर की है, जिसको करने से आपके घर के काम आसान हो जाएंगे और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। टिप नंबर मेरी वन जो है वो इस तरह टूटे हुए जूतों से रिलेटेड है। जब हमारे नीचे से इस तरह जूते टूट जाएं, देख लें आप जो किस तरह से मेरा नीचे से जूता जो है वह टूटा हुआ है। और मैं आज आपको इसको ठीक करने की जो है वो टिप बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से ठीक करना है, क्योंकि हमारा जूता जो होता है वो ऊपर से बिल्कुल सही होता है और नीचे से इस तरह से टूट जाता है। तो आप जो टिप इस्तेमाल करेंगे उससे आपका जूता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपने ले लेना है धागा, आप नलकी का धागा भी ले लें और इसको 3-4 बार इस तरह से करने से मोटा कर लें। फिर लेकिन मैंने लिया है पुराने जो जोगस पड़े थे बच्चों के, तो उनमें से मैंने जो तस्मे हैं वो काट कर लिए हैं। तो इन तस्मों के ऊपर मैंने फिर इसको अंदर लगा लिया है धागे की मदद। इस तस्मे की वजह से या धागे की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से ये शूज जुड़ जाएगा। और फिर आपने इसके ऊपर एल्फी जो है वो 3-4 ड्रॉप इसके ऊपर लगा देने हैं। तो इस तरह से अगर आप इसके ऊपर ड्रॉप लगा देंगे तो बहुत ही इसको पकड़ के बहुत ही आसान हो जाएगा जूता जोड़ना। और फिर आप इसको पकड़ें 10 मिनट तक इसे पकड़े रखें, तो इस तरह से आपका जूता जो है वो मुकम्मल जुड़ जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे जूते जो होते हैं वो ऊपर से बिल्कुल नहीं होते हैं, नीचे से ख़राब हो जाते हैं। तो देखें मैंने इसको किस तरह से आपके सामने ठीक किया है। आप भी अपने पुराने जूतों को फेंकने से पहले एक मरतबा ये वीडियो लाजमी देख लें, क्योंकि इस वीडियो की वजह से मैंने अपने पुराने जूते को ठीक किया है। इसी तरह से मैंने अपने दोनों जूते जो हैं वो ठीक कर लिए हैं और इनको फेंकने की गलती मत कीजिए। टिप नंबर मेरी 2 जो है वो इस तरह सीढ़ी से रिलेटेड है। आपने एक सीढ़ी ले लेनी है, तो सीढ़ी लेने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने कवर करना है और एक शीट ले ली है। इससे शीट की मदद से आपने इसको बिल्कुल कवर कर लेना है और इसके साइज़ का आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। इससे थोड़ा सा जब आपने जो साइज़ इसका मापा है ना उससे थोड़ा सा बड़ा ही रखना है आपने। फिर इसको इस तरह से कट करने के बाद बहुत ही आसानी से आपने ग्लू की मदद से इसको इसके सीढ़ी के ऊपर कवर कर देना है। तो जैसे ही आप इसको कवर करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। मैं आज आपको बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना कर दिखाऊँगी, क्योंकि ये मेरा ऑर्गेनाइज़र जो है वो मैं इसको कहीं भी रख सकती हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से मैंने इसको अब सारी को साइडों से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं और ग्लू लगा दी है। ग्लू लगाने के बाद फिर मैं इसको साइडों से जो है वो कवर कर दूँगी। ऊपर से जो थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा तो उसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सा पीस लेके और शीट का उसके ऊपर से वहाँ से भी कवर कर दूँगी। तो ये देखें मैंने इसको किस तरह से कवर कर दिया है। ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने एक गत्ता ले लेना है जो हमारे घर में आम होते हैं, कप पीस के भी होते हैं, और फिर आप इसको टेप की मदद से भी फिर रोल करके ऊपर टेप लगा दें या फिर इसको स्टेपलर लगा लें, तो बहुत ही आसानी से आपका जो है वो ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको ड्रेसिंग टेबल पर भी रख सकते हैं और यहाँ कहीं शो पीस के तौर पर भी रखते हैं। तो टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह मोबाइल के खाली डिब्बों से रिलेटेड है। जब भी हमारे घर में मोबाइल आते हैं, मोबाइल तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन हम डिब्बे जो हैं वो संभाल के रख लेते हैं। तो आज मैं आपको घर की बेकार चीज़ों से ही एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र तैयार करना बताऊंगी जो बहुत ही अच्छा बनेगा, खूबसूरत भी लगेगा और आप इसको जहाँ चाहें आप इसको लटका सकते हैं। तो ये देखें मैंने एक मोबाइल के डिब्बे ले लिए हैं 2 और ले ली है शीट। तो शीट को मैंने इसके ऊपर से अच्छी तरह से ग्लू लगाने के बाद चारों तरफ से इसको कवर कर लेना है। जैसे ही मैं इसको कवर कर लूँगी तो बहुत ही खूबसूरत सा ये ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से ग्लू लगानी है ताकि ये सेट हो जाए। ग्लू लगाने के बाद आपने इसके चारों साइडों पे इस तरह से इसको पकड़ पकड़ के अच्छी तरह से आपने इसको सेट करना है। ये डिब्बे बहुत ही मजबूत होते हैं, इन्हें कभी भी फेंकने की गलती मत कीजिए। इसमें आप अपना कोई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रख सकते हैं। इस तरह आप अपने घर में इस तरह की चीज़ें बना के तो आप अपने घर को खूबसूरत भी बना सकते हैं, अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं और अपने टाइम की बचत भी कर सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अब बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप अपने घर में ही इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना के उनको ज़ीरो फ्री कास्ट में तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने भी इस तरह से इस डिब्बे को बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर लिया है। इसी तरह मैंने इसका दूसरा पार्ट ले लेना है और दूसरे पार्ट को भी मैंने कवर कर लेना है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था।
फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपने इसको किस तरह से करना है। हमने ले लेनी है रस्सियाँ, या रस्सी ले लें या जो बच्चों के हम ट्राउज़र लेके आते हैं उसमें से डोरी निकलती है, आप वो भी ले सकते हैं। तो उस तरह के डोरी ले लें। मेरे पास डोरी नहीं थी क्योंकि मैं वो पहले इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और आज मैंने वो ली हैं जो घर में बारीक बारीक रस्सियाँ होती हैं वो ले ली हैं। और मैंने डब्बे को इस तरह से दोनों डिब्बों के इस तरह नीचे भी सुराख कर लिए हैं अंदर वाली साइड पे, और फिर उसी तरह उसके ऊपर जो है साइडों पे उसी तरह जहाँ नीचे साइड सुराख किए हैं वहाँ इसी तरह उसके ऊपर भी सुराख कर लिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने रस्सियाँ किस तरह से इसके अंदर से गुजारनी है और किस तरह इसको जो है वो बनाना है। इस तरह से आप पेचकस की मदद से ले लें तो कर लें तो बहुत ही अच्छे से आपके जो है वो सुराख हो जाएंगे और आसानी से हो जाएंगे। जी देखिए मैंने इसको बिल्कुल कवर कर लिए हैं और सुराख भी कर लिए हैं। अब मैं इसमें आपको रस्सी डालने का तरीका भी बताऊंगी। आपने नीचे से इस तरह से रस्सी को डाल लेना है। जैसे ही आप रस्सी को डालेंगे फिर आपने इसको ऊपर वाली साइड पर निकालना है, और जो आपने ऊपर इसका इसी तरह आपने इस दूसरी साइड से भी नीचे से इसको गुजार लेना है। जैसे ही आप इसको नीचे से गुजारेंगे तो फिर आपने इसी हिस्से को ऊपर वाली रस्सी के से अंदर की साइड से बाहर की तरफ गुजारना है, यानी अंदर की साइड से आपने करके तो बाहर की तरफ को गुजारना है। इस तरह ये रस्सी बाहर आ जाएगी, और जब आप इसे लटकाएंगे तो ये अंदर को नहीं जाएगी। इसी तरह से आपने चारों तरफ से इसको कवर कर लेना है और फिर इसके ऊपर अंदर रस्सियाँ डाल लेनी है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मेरी आज जो तबीयत है वो कुछ ठीक नहीं है क्योंकि मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा दाने बने हुए हैं और मुझे बोलने में बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है, इसलिए मैं माजरत चाहती हूँ कि मुझसे ठीक तरह से बोला नहीं जा रहा। तो ये देखें मैं आपको रस्सियाँ जो हैं वो डाल के दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपने इसको डाल लेना है और बाद में इसके ऊपर आपने चारों तरफ से इसके अंदर डाल के दोनों कवर को यानी दोनों जो डिब्बे हैं उनको डाल के आपने ऊपर इसके नॉट लगा देनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर नॉट लगा देंगे तो फिर आपका बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। आप इसमें अपना जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं क्रीम लोशन या कोई और वगैरह चीज़ें होती हैं वो रख लें, और इसको कहीं भी किसी जगह पर जहां आपको ज़रूरत हो आप लटका सकते हैं, या आप अपने वॉशरूम में भी इसको लटका लें। यहाँ वॉशरूम में किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है आप वो चीज़ें उधर रख के आप उसको उधर लटका सकते हैं। तो इसी तरह से आपने इसको इधर कवर करके सारी चारों साइडों से तो इसको उधर लटका देना है और इसमें अपनी चीज़ें रख देनी। हमारा कितना बहुत ही खूबसूरत और मजबूत जो है ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। आप इसको आप यहाँ चाहें आप लटका सकते हैं, तो यहाँ आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन मैंने इसको इस तरह अपने घर के सामने जहाँ मुझे शीशे के पास लटका दिया है क्योंकि बच्चों को वहाँ ज़रूरत होती है। ये देखिए मैंने इसमें सारी चीज़ें रख दी हैं, बहुत मजबूत डिब्बे होते हैं तो आप इसको मत फेंकें। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।